राधे राधे एवरीवन, आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी इस वर्ष कब मनाई जाएगी, व्रत हमें कब करना है, व्रत का पारण हमें कब करना है, पद्मिनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 मई और 27 मई दोनों दिन किया जाएगा। आप जिस भी प्रथा के अनुसार व्रत करते हैं, अगर आप पहला व्रत करते हैं तो 26 को कर लीजिए, अगर आप द्वादशी युक्त व्रत करते हैं तो 27 को कर लीजिएगा। हमारे यहाँ की पूछे जाए तो हमारे यहाँ पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को किया जाएगा। तो पद्मिनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, तो देखिए, पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। फिर अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। इसके ऊपर तिल या फूल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। विष्णु भगवान की फोटो मूर्ति नहीं है तो अब लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी है तो लक्ष्मी मैया को जरूर विराजमान करेंगे और साथ में ही हम गणेश जी का पूजन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को विराजमान कर लिया है, चौकी लगा ली है। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चौकी लगा लिया ताकि पूजा अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे और संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही कमियों को क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद स्नान तो हमने करा ही दिया था, अब हम वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने वस्त्र पहना रखे हैं। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो एकादशी का दिन है, चंदन से तिलक जरूर लगाएंगे। और पद्मिनी एकादशी है, लक्ष्मी माता का भी पूजन करना है तो हम रोली से भी तिलक लगाएंगे। तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल दिए में भी आप जरूर डालें, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। तो यहाँ पर हम तिल डाल देंगे। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फूल हों, जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। फूल वैसे भी शीतलता प्रदान करते हैं और अभी बहुत गर्मी है, तो हो सके तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। भोग समर्पित करेंगे तो गणेश जी को बिना तुलसी के हम भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल जी और लक्ष्मी माता को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी का व्रत है, फलाहार भोग ही समर्पित करना है। आप चाहे फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं, आप चाहे तो आप चीनी का भोग समर्पित कर सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी है तो श्रीफल यानी ये गोले वाला नारियल वाला फल मिल जाए तो ये आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहीं पर कथा सुनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। तो इस तरह प्रेम पूर्वक हम पद्मिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फूल श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित करेंगे और बाकी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो दूध है उसको भी आप घर में यूज कर लीजिएगा। इसके साथ ही चौकी ऐसे ही रहेगी। शाम को भी हमें चौकी पर दीपक जरूर जलाना है और जो भी फलाहार आप बनाए वो आपको भोग के रूप में समर्पित करना है। अगले दिन जब हम दान देंगे उसी में ये दक्षिणा भी हम दान दे देंगे। तो इस तरह से हमें सुबह के समय पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा करनी है। सुबह इस तरह पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप मतलब कुछ खाए बिना नहीं रह पाते हैं तो आप फल खा सकते हैं। एकादशी में सिर्फ फलाहार ही किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है, तो आप फल खा सकते हैं। शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना है और अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है। तो अगले दिन सुबह हम व्रत का पारण करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पद्मिनी एकादशी के व्रत के पारण का क्या समय है। तो देखिए, पद्मिनी एकादशी का व्रत चाहे 26 मई को करें या 27 मई को करें, व्रत का पारण 28 मई को ही किया जाएगा।
और व्रत के पारण का समय है 28 मई को सुबह 5:15 से 9:25 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण समय मैं एक बार फिर बता देती हूँ। पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण 28 मई को सुबह 5:15 से 9:25 तक किया जाएगा। तो इस समय पर आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो इस तरह से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। फ्रेंड्स, पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी माता का भी पूजन किया जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप हो सके तो पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन तो जरूर कीजिएगा। आपको पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।